अस्सलामुअलैकुम, मैं सहर खान और आप देख रहे हैं गोल्डन टाइम्स न्यूज। हरिद्वार से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां जिला योजना समिति की बैठक उस वक्त गर्मा गई जब बसपा विधायक शहजाद ने मंच से ही हुकूमत और सिस्टम पर सख्त हमला बोल दिया। जैसे ही बैठक का आगाज हुआ, शहजाद खड़े हो गए और एहतिजाज शुरू कर दिया। उनके साथ कांग्रेस के अरकान भी शामिल हो गए, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा विधायक शहजाद की बेबाक और तल्ख तकरीर की रही। विधायक शहजाद ने साफ अल्फाज में इल्जाम लगाया कि जिला योजना में शफाफियत पूरी तरह खत्म हो चुकी है और आवाम के चुने हुए नुमाइंदों की राय को नजरअंदाज किया जा रहा है। उन्होंने कहा, ये मीटिंग आवाम के विकास के लिए नहीं बल्कि ठेकेदारों के फायदे के लिए चलाई जा रही है। उनकी तकरीर के दौरान धामी सरकार मुर्दाबाद के नारे गूंजते रहे और पूरा माहौल गर्मा गया। विधायक शहजाद ने हुकूमत पर सीधा निशाना साधते हुए कहा कि विकास मंसूबों के करप्शन और पक्षपात अपने उरूज पर है। ठेकेदारों को विरोध है। अगर आप देखेंगे हम यहाँ थैली बजाने थोड़े अपने सोशल मीडिया से जो हमारे प्रस्ताव लिए गए हैं, हमारे जो प्रस्ताव दिए गए वो बुकलेट में नहीं है, उसका विरोध है। नियम से हमें क्या मिलना है? मंत्री का विरोध कर रहे हैं। मंत्री दर्शक बना हुआ है, मंत्री प्रतिनिधि है, जीतता है, हमें जीतता है, उसे बात करनी चाहिए। अधिकारियों के पीछे क्यों छुप रहा है? जब धामी सरकार डरती है, पुलिस के पीछे छुपती है, ये नारा है। हंगामे के दौरान उन्होंने मेज पर रखी बुकलेट उठाकर अपना एहतिजाज दर्ज कराया, जो इस पूरे वाकये का सबसे चर्चित मंजर बन गया। उनके तेवर देखकर दूसरे विपक्षी विधायक भी जोश में आ गए और बैठक कुछ देर के लिए ठप हो गई। इसके बाद विधायक शहजाद और दीगर विपक्षी अरकान कलेक्टर परिसर में धरने पर बैठ गए और अपना एहतिजाज जारी रखा। वहीं कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने तमाम इल्जामात को खारिज करते हुए कहा कि मीटिंग पूरी तरह शफाफ और कवायद के तहत हुई है। हालांकि विपक्ष के तेवर साफ इशारा कर रहे हैं कि ये मामला आने वाले दिनों में और ज्यादा गर्माने वाला है। ठेकेदारों की बैठक में ठेकेदार काम करते हैं, जो हमारे पास योजनाएं आई हैं वो सब सम्मिलित की गई हैं और विपक्ष का तो विरोध करना ही एक परंपरा रही है। जब आप विरोध करेंगे तो आप अपनी बात को कैसे कह सकेंगे? हमने बार बार उनसे आग्रह किया कि आप बैठो, बातचीत करेंगे और आपकी बात को हम सुनेंगे। तो हम सुनने के लिए यहाँ आए थे, और जब वो कहना ही ना चाहे तो हम क्या कह सकते हैं? हमने बैठाया, आप सब वीडियो ले रहे थे, आप वीडियो को देख लीजिए। हमने सबसे आग्रह किया, बैठिए और बैठ करके अपनी बात को कहिए। अब वो जाने क्या था, मैं क्या बता सकता हूँ। इसमें सारी विकास की बातें थी, सारे इलाके के विकास की बातें थी, उसके बजट था। और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जब आप चुन करके आते हैं तो आपको बैठक को अटेंड करना चाहिए, अपनी बात कहनी चाहिए। मंत्री जी, उनका कहना है कि 2-2.5 करोड़ की हमारी तरफ से आदेश पारित किए गए थे, लेकिन 30 लाख हमारे बजट में दे दिए गए। 30 लाख में किस तरीके? देखिए सुनिए, ऐसा है, विधायक जो होता है उसे विधायक निधि भी मिलती है, तो विधायक निधि भी उसकी 5 करोड़ है जी, और राज्य योजना भी है, तो उनका मिल ही रहा है पैसा उनको। अनदेखी का आरोप लगाया नहीं साहब, अनदेखी। माइक ले लेता क्या छोटे वाला? हमारी मांग है कि जब हम सभी तो बंदा बातचीत करें और जो बुकलेट है उसके प्रस्ताव में नाम आना ये प्रस्ताव दिया वो कई नाम है। सरकार भी ठेकेदार बंदरबाट पैदा करना चाहती है। हमारी यही मांग है कि जिसके प्रस्ताव के नाम उधार किए जाए और सबको बराबर देखिए यार, आज न्याय और अन्याय की लड़ाई है। पिछले 4 साल से लगातार प्रभारी मंत्री को बताया जा रहा है कि आप हरिद्वार के साथ अन्याय कर रहे हैं, उसके बजट को लेकर आप अन्याय कर रहे हैं। सभी जिलों का बजट हरिद्वार के जिले से ज्यादा है। बजट नहीं बढ़ाना, जनप्रतिनिधियों की बात नहीं सुननी और विभाग में ठेकेदारों की चलनी। जनप्रतिनिधियों के प्रस्ताव ना आके ठेकेदारों के हिसाब से प्रस्ताव लिए जा रहे हैं, काम लिए जा रहे हैं। जनप्रतिनिधि लिख के भेज रहा है कि ये विषय अति आवश्यक है, ये काम होगा, उसके बाद भी वो कार्य नहीं लिए जा रहे हैं। आज भी आप हैंडपंप देख लीजिए, पूरा जिला त्राहिमाम कर रहा है और आज भी जो मैंने पढ़ा 1 करोड़ 60 लाख रुपए नलकों में है।
उसमें आपकी 60 लाख की मेंटेनेंस है, 1 करोड़ में आप कितने नलके लगाओगे? 60 जिले कितने हो गए? 11। तो मुझे लगता है 60 नलके 11 जिले, मुश्किल से मुश्किल 2 नलके हर विधानसभा में। तो इस तरह की तमाम कुकृत्या इस बीजेपी सरकार की है। और आज देखिए सरकार कैसे भाग रही है। ये भगोड़ी सरकार है और ये भागने का काम करती है। गलत सारा विपक्ष के विधायक यहाँ बैठे हैं और वो तो अपने विरोध करना ही कह रहे हैं। यार पहले समझाया ना, 1 महीने पहले भी अल्टीमेटम दिया था कि गलत काम आप मत कीजिए। क्यों कह रहे हैं फिर बार बार अंदर आके, बाहर आके कि आ जाइए बैठ के बात कर लेते हैं? क्योंकि उन्हें पता है वो गलती कर चुके हैं। पर घमंडकारी दमनकारी नीति की सरकार है, अब भागेगी, भागने किसी वक्त तो हरिद्वार के साथ अनदेखी की जा रही है। तो आप एक बात बताइए, बिल्कुल बजट कुछ भी नहीं है और उसको आवंटित नहीं किया गया। और जो आवंटित किया गया है वो कहाँ बंदरबाट की गई है? कोई भी बुकलेट जो पुरानी होती थी, आप किन्हीं भी जो सीनियर विधायक है उनसे पता करेंगे, के साफ तौर पे नाम होते थे। तो पदेन निर्वाचित बैठक के सदस्य होते हैं, नॉमिनेटेड होते हैं, या तो पदेन सदस्य होते हैं, उनका साफ नाम होता है। इतनी पारदर्शिता होती है। या फिर जिला प्रशासन अपनी ओर से कहीं पर अगर उसको लगता था, वो भी साफ इंगित होता था कि हाँ इस विभाग ने खुद उसका सर्वे करके भी किया है। कहीं से कहीं तक नहीं है, साफ तौर पे सरकारी पैसे का सरकार द्वारा